हर हर महादेव, जय श्री राम। आज मैं आप सबको संतान प्राप्ति हेतु माता बगलामुखी का एक दुर्लभ और अति गोपनीय मंत्र देने जा रहा हूँ। जिन भी दंपतियों को संतान प्राप्ति में विघ्न होता है या उनका संतान उत्पन्न नहीं हो रहा है, चाहे वो कारण कोई भी हो, उस कारण का शमन के लिए और शीघ्र संतान प्राप्ति के हेतु यह मंत्र पूर्ण रूप से प्रभावी एवं कारगर है। ऐसे तो बहुत सारे या जितने भी आप कह लीजिए प्रमुख देवी देवताओं के संतान प्राप्ति के लिए मंत्र हैं, परंतु फिर भी माँ बगलामुखी का यह मंत्र अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि ये स्वयं माँ बगलामुखी की शीर्ष सवारी अर्थात माँ बगलामुखी का जब आवेश हुआ था तभी यह मंत्र लिया गया है। ये मंत्र जो है ये जन कल्याण के लिए मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी दंपतियों को इस प्रकार के कष्ट रहते हैं कि उनकी संतान उत्पन्न नहीं हो पा रही है या कोई उसमें विघ्न या समस्या है। आप लोगों ने माता बगलामुखी के बहुत सारे मंत्रों के बारे में सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा, परंतु संतान उत्पत्ति का उनका कोई मंत्र आप लोगों के संपर्क में नहीं आया होगा। आया हो तो अच्छी बात है, परंतु मुझे नहीं लगता आया होगा। और माँ बगलामुखी का यह मंत्र स्वयं उनकी इच्छा से मैं जन कल्याण के लिए आप लोगों के सामने दे रहा हूँ। इसके बारे में पूरी बात आप लोग पूर्ण रूप से सुन लीजिए। पहले तो देखिए, मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि जिन भी दंपतियों को संतान उत्पत्ति में कष्ट हो रहा है वो पूर्ण रूप से अपनी चिकित्सा पद्धति के द्वारा या डॉक्टरों के द्वारा अपना इलाज कराएं। देखें, मैं जो इलाज है उसका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ और बिल्कुल इलाज को लेके चलना चाहिए। एकदम पूजा पाठ में ही ऐसा नहीं है कि आप विश्वास बनाए रखें और अपने इलाज को या डॉक्टरों को एकदम दरकिनार कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। चिकित्सा अपनी जगह है, पूर्ण रूप से प्रभावी होती है। साथ ही साथ यदि हमें दैवीय शक्तियों का आशीर्वाद मिल जाए तो कार्य बनते देर नहीं लगती है। इससे पहले कि मैं आप लोगों को मंत्र दूं, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि संतान उत्पत्ति में समस्या क्यों होती है। इसके 3 प्रमुख कारण हैं। या तो कोई शारीरिक रूप से कमी है, जो कि स्त्री या पुरुष किसी में भी हो सकती है। द्वितीय, या तो कोई तंत्र बाधा है, अविचार कर्म है, जो कि एक प्रमुख कारणों में से एक है, जो कि जलन में लोग करा देते हैं, ईर्ष्यावश करा देते हैं। और तृतीय, हमारे कर्म बंधन होते हैं, पूर्व जन्मों के कुछ ऐसे संचित कर्म होते हैं जिनके कारण हमें संतान उत्पत्ति में बाधा झेलनी पड़ती है। यह जो मंत्र है यह इन तीनों ही कारणों का शमन करता है। यदि हमारे कोई पूर्व जन्म के ऐसे कर्म हैं, संचित कर्म हैं, तो यह मंत्र उन कर्मों को काटता है, उनका शमन करता है। द्वितीय, यदि कोई तंत्र बाधा है तो तंत्र बाधा को भी यह पूर्ण रूप से काटता है। और तृतीय, यदि कोई शारीरिक रूप से समस्या है तो इस मंत्र के जाप से, प्रभाव से क्या होगा कि आप उस सुव्यवस्थित डॉक्टर या जो आपका रोग विशेष है जिस कारण से संतान नहीं हो पा रही शारीरिक रूप से, तो उस डॉक्टर से कहीं ना कहीं माँ बगलामुखी के आशीर्वाद से आप लोग मिल लेंगे, जो कि इस चीज़ में आप लोग कह सकते हैं कि एक्सपर्ट होगा और आपका कार्य बनते देर नहीं लगेगी। मेरे कहने का अर्थ यही है कि कारण कुछ भी हो, यह मंत्र अपना पूर्ण प्रभाव दिखा के रहेगा। यह मंत्र अनुभूत है, अपनाया हुआ है, लोगों ने इसका लाभ उठाया है। इसलिए मैं माँ से आज्ञा लेके आप लोगों को यह मैं मंत्र देने जा रहा हूँ। मैं मंत्र का 2 बार उच्चारण करूँगा, उसके बाद आप लोगों को इसकी विधि के बारे में बताऊँगा।
मंत्र कुछ इस प्रकार से है। ओम ह्रीम लरीम बगलामुखे मम इच्छितम संतानम प्रदाय ह्रीम लरीम फट। मंत्र एक बार और सुन लीजिए। ओम ह्रीम लरीम बगलामुखे मम इच्छितम संतानम प्रदाय ह्रीम लरीम फट। जो लोग भी मंत्र के जानकार होंगे या मंत्र की पद्धतियों को समझते होंगे, वो मंत्र को और इसके अंदर प्रयुक्त बीजाक्षरों को देख के समझ जाएंगे कि मंत्र कितना प्रभावी है। मंत्र के अंत में फट लगाने से मंत्र की उग्रता कहीं अत्यधिक बढ़ जाती है। और यह फट माँ ने इसीलिए फट मंत्र को दिया है जिससे कि यदि तंत्र बाधा भी कोई हो तो उसके भी शमन में ज़्यादा समय ना लगे। जो लोग मंत्र और मंत्र कैसे कार्य करता है उसके विधानों को जानते हैं, वे फट के बारे में भी जानते होंगे और इनमें प्रयुक्त बीजाक्षरों के बारे में भी जानते होंगे। ये माँ ने स्वयं दिया हुआ है, मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। इसके विधान दो तरीके से हो सकते हैं। प्रथम तो आप या लोग इसको रोज जाप करें, कम से कम 21 माला तो जरूर जाप करें। और द्वितीय इसका अनुष्ठान होगा। अनुष्ठान यानी कि 1.25 लाख या 2.5 लाख कम से कम आप लोग मंत्र जाप करें। इससे पहले कि मैं आगे का आप लोगों को विधान बताऊं, मैं आप लोगों को संकल्प के बारे में बता देना चाहता हूं, क्योंकि संकल्प बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय हो जाता है जब भी आप किसी प्रकार की इच्छा पूर्ति के लिए या कामना पूर्ति के लिए साधना करते हैं। मेरे अनुसार, बाकी आपकी इच्छा है, मगर मेरे अनुसार यदि आपको संकल्प लेना चाहिए तो कुछ इस प्रकार का लेना चाहिए कि माँ बगलामुखी, मैं संतान प्राप्ति के हेतु आपके इस मंत्र का जाप या अनुष्ठान करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। जिस भी कारण से मुझे संतान उत्पत्ति में बाधा है, चाहे वो कारण कोई भी हो, तंत्र हो, शारीरिक समस्या हो, पूर्व जन्म के बंधन कर्म हो या कोई भी ज्ञात अज्ञात कोई भी कारण हो, उसका पूर्ण रूप से शमन हो, नाश हो सदा सदा के लिए, और मुझे शीघ्र अतिशीघ्र एक यशस्वी एवं दीर्घायु संतान की प्राप्ति हो। मेरे विचार से आप लोगों को इस प्रकार का संकल्प लेना चाहिए। बाकी आप लोगों की इच्छा है। आप लोग इसका नित्य जाप कर सकते हैं 21 माला, स्त्री या पुरुष कोई भी इसका मंत्र जाप कर सकता है। परंतु यदि पति या पत्नी दोनों ही इसके मंत्र जाप को करें तो यह मंत्र बहुत अधिक प्रभावी हो जाएगा। द्वितीय, इसका मेरे विचार से जिनको समस्या है उनको इसका पुरस्चरण या अनुष्ठान करना चाहिए। पुरस्चरण छोड़ दीजिए, अनुष्ठान करना चाहिए। 1.25 लाख मंत्र जाप करने चाहिए और उसमें आप किसी भी दिन किसी भी शुभ तिथि से इसका शुरुआत कर सकते हैं। परंतु फिर भी शुक्रवार के दिन से आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। और इसमें माँ के लिए आप मीठे में कोई भी पीला मिठाई आप रख सकते हैं। घी का दीपक लगाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी लगाते हैं तो भी ठीक है। मैं ये नित्य जाप के विधि विधान बता रहा हूँ। आसन आपका कोई भी सुसज्जित, यदि आप पूजा करते हैं तो वो ले सकते हैं, नहीं तो आपके पास नहीं है, आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप पीला आसन इसमें रखिए, नहीं तो आपका पुराना आसन भी इसमें चल सकता है। दिशा इसमें पूर्व या उत्तर रहेगी। ये नित्य मंत्र जाप के मैं विधान बता रहा हूँ। जब आप इसका अनुष्ठान करेंगे तो आपको इसमें इसका हवन भी करना पड़ेगा। हवन की विधि क्या है, वो जो लोग अनुष्ठान करेंगे वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं उन्हें हवन की विधि बता दूंगा। और एक बार मुझसे आज्ञा जरूर ले लीजिएगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि मंत्र देते समय तो कुछ नहीं है, परंतु मंत्र इसमें जो मतलब आज्ञा लेगा या जिनको वाकई में इस मंत्र की ज़रूरत होगी और वह संपर्क करेंगे तो उनको हवन
अनुष्ठान की पद्धति पूर्ण रूप से बता दी जाएगी और उसका कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, क्योंकि इससे होगा ये कि जो लोग वाकई में गंभीरता से इसको करना चाह रहे हैं या जिनको वाकई में इसकी ज़रूरत है वही लोग संपर्क करेंगे। अन्यथा यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे ऐसे मंत्र देने का कोई फ़ायदा नहीं है कि खाली भीड़ बनाने के लिए मंत्र दे दिया जाए और लोग उसका जाप ना करें। ये दिव्य शक्तियों द्वारा दिया गया मंत्र होता है और इसका कहीं तिरस्कार ना हो, इसी कारण से ये आज्ञा और संपर्क वाली बात रखी गई है। बाकी इसका कोई भी शुल्क इत्यादि नहीं लिया जाएगा, इस बात से आप निश्चिंत रहिए। आप इस मंत्र को करिए और इसका लाभ उठाइए। यह मंत्र सिर्फ एक चीज़ पे चलता है, वो है माँ बगलामुखी के प्रति समर्पण, विश्वास और मंत्र के प्रति समर्पण और विश्वास, और देने वाले के प्रति भी समर्पण और विश्वास। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और ये मंत्र कभी भी खाली नहीं जाता। मैं आपको इसका पूर्ण रूप से आपको इस बात से सत्य बात है ये। इसी के साथ हर हर महादेव, जय श्री राम।